हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका प्यार, आपका यार HR। आपको पता होगा कि मैं YouTube पर बिल्कुल भी अभी एक्टिव नहीं हूँ, नहीं तो आपको कोई वीडियो दे पा रहा हूँ और ना ही कोई पोस्ट कर पा रहा हूँ। तो इसका एक कारण है और वह कारण है कि घर की जिम्मेदारियां। तो अब से हमारे चैनल पर रोज वीडियो आने वाली है। तो चलिए न्यू मांगा को एक्सप्लेन करते हैं। तो मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक चेन को दिखाया जाता है और उसके अंदर एक हीरा लटका हुआ होता है और वह चेन दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और एक बड़ा सा व्यक्ति छोटे से लड़के से कहता है कि जिया तियान, ये आपकी माँ ने आपके लिए नेकलेस छोड़ा है, आप इसे तब पहन सकते हैं जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए या फिर आपके शरीर में कोई चेंज आपको दिखने लगे। और वह छोटा सा लड़का उस नेकलेस को देखकर कहता है कि हु इज माई मॉम डैड। तो यहीं पर सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल में एक आदमी को दिखाया जाता है और उसकी बॉडी पर पट्टी लगी हुई होती है और उड़ते हुए बंदा अपने हाथ को देखता है और कहता है कि व्हाट हैपेंड। और तभी वहाँ पर एक क्यूट सी नर्स आ जाती है और वे कहते हैं कि ओह आप जगे हुए हो। और वे उस नर्स को देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है जिससे कि नर्स को भी गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो तुम। और फिर वे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी उठ गया, चक्कर ने मुझे हेलुसिनेट कर दिया। और नर्स उसके पास में आती है और वे कहती है कि प्लीज ली डाउन, तुम सीवियरली हर्ट हुए हो। और वाओ, ये तो चमत्कार हो गया कि तुम जग रहे हो। और वह कहते हैं कि व्हाट हैपेंड, मुझे क्या हुआ। और नर्स उससे कहते हैं कि यू डोंट रिमेम्बर इट, आपने एक छोटी सी लड़की को कार एक्सीडेंट से बचाया लेकिन तुम लगभग मर ही गए थे। और वह कहता है कि ओह यस, अभी मुझे याद आया, लेकिन वह बच्चा अभी कैसा है। और तभी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी स्कर्ट पहनी हुई लेडीज आती है और वह कहती है कि मेरी बच्ची ठीक है। और वह लड़का उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वह उसे देखती रह जाता है। तभी वह लड़की उसे कहती है कि तो मैं क्या हुआ, नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन कार एक्सीडेंट के बाद पता नहीं मेरे शरीर में कुछ इफेक्ट आया है, मैं ऑल टाइम हेलुसिनेट क्यों करता हूँ। और वह लड़की उसे कहते हैं कि थैंक यू फॉर सेविंग माय डॉटर, मैं आपको मुआवजे के साथ पैसे दूंगी लेकिन मुझसे पैसा वसूलने के लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और यह सुनकर वह लड़का शॉक हो जाता है और वह कहता है कि क्या आपको क्या लगता है कि मैं झूठा हूँ और मैं आपके पैसे का भूखा हूँ। और वह लड़की पैसे का दोस्त दिखाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें $1 मिलियन देती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम कैसे साउंड करते हो। और वह एक चेयर लेकर बैठ जाती है और वह कहते हैं कि 2 मिलियन के बारे में क्या। और वह लड़का गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं लूंगा और पैसे के लिए मैंने आपकी डॉटर को नहीं बचाया। और उसके ऊपर से कम्बल को साइड में करके उतरने लगता है। तभी नर्स उससे कहती है कि तुम ठीक होने से पहले जा नहीं सकते। और वह वहां से उठकर जाने लगता है। तभी पीछे से वह लड़की आवाज देती है और कहती है कि $5 मिलियन। और फिर यह सुनकर वह लड़का उसी जगह पर रुक जाता है और वह कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं चाहिए और मैं अपनी बेटी की जान की कीमत नहीं ले सकता। और फिर वह लड़की कहती है कि आप। तभी वह लड़का रूम से बाहर निकल जाता है और वह सोचता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वह कितनी एरोगेंट है। और तभी उसे वह लड़की मिल जाती है और वह छोटी सी लड़की उसे कहती है कि क्या आप वही हो जिसने मुझे बचाया। और वह खुश होकर कहते हैं कि थैंक यू। और वह लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे आपको बचाने का कोई अफसोस नहीं है। और वह लड़का उससे कहता है कि वेल, क्या तुम मुझे $100 उधार दे सकते हो, मुझे कैब बुक करनी है। और ये सुनकर जो नर्स होती है वे शॉक हो जाती हैं और वे सोचती हैं कि मुझे लगा कि इसने $5 मिलियन लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि यह बहुत ज्यादा अमीर है और इसे पैसों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये तो एक पुअर छात्र है। और फिर वह अपने पॉकेट से $100 निकालती हैं और उसे दे देती हैं। और इस लड़के का नाम ली तियान होता है जो कि वह छोटा लड़का होता है। और ली तियान उसे कहता है कि थैंक यू, मेरा नाम लीतियान है, मैं आपको ये पैसे कुछ समय के बाद वापस लौटा दूंगा। और फिर वह लड़की कहते हैं कि ये पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, जो मेरा नाम बाई ली है। और फिर लीतियान वहां से निकल जाता है और वह कहता है कि थैंक यू, मुझे जाना होगा, बाय। और वह उसी हालत में उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। और वह पीछे खड़ी नर्स सोचती है कि क्या ही अजीब मैन है। और यहीं पर सीन चेंज होता है और हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर ली तियान का एक फ्लैट होता है। और ली तियान वहीं पर आ जाता है और जैसे ही कमरे को खोलकर अंदर जाता है और वह कमरे की हालत देखकर शॉक हो जाता है और वह कहता है कि कितनी गंदगी हुई पड़ी है। और वह सोचता है कि आई एम बैक, इतने वीक के बाद मैं वापस अपने घर पर आया हूँ। और वह अपने साथ हुए इंसिडेंट को सोचते हुए कहता है कि नो वन इज ए होम गुड, घर से अच्छा कुछ भी नहीं है। और फिर वह एक कमरे के अंदर आता है और इस कमरे के अंदर एक बॉक्स के पास में आकर बैठ जाता है और वह अपने बीते हुए समय के बारे में बात करता है और कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा था जब मेरे पर कोई मुसीबत आए या फिर मेरे शरीर में कोई परिवर्तन फील करूं तभी मैं इस नेकलेस को पहन सकता हूँ। यह सोचकर वह नेकलेस को बाहर निकाल लेता है और अपने हाथ में लेकर अपने गले के अंदर डाल लेता है और वह कहता है कि मैं सीवियरली इंजर्ड हूँ, तो मुझे अभी इसे पेन भी लेना चाहिए। और वह अपने पिताजी को याद करते हुए कहता है कि पिताजी, मैं अब इसे हमेशा के लिए गले के अंदर डाल कर रखूंगा। और जैसे वह उसे पहनता है उसकी चारों ओर एक शक्ति प्रकट हो जाती है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल गर्ल आ जाती है और वह दरवाजे को नॉक करती है और लीतियान चक्कर खा के नीचे गिर जाता है और वह सोचता है कि क्या मैं सो गया। और वह उस नेकलेस को देखता है और कहता है ये तो अजीब बात है, लोंगर शाइनिंग क्यों नहीं कर रहा है, इससे क्या हुआ। और वह उस पट्टी को खोलते हुए सोचता है कि मेरे घाव खत्म हो गए हैं और उस पट्टी को खोलने लगता है और अपने हाथ को देखते हैं और कहता है कि मेरी स्किन पीलिंग हो रही है, क्या ये सब नेकलेस की वजह से हो रहा है। और वह पट्टी खोलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लेडीज आ जाती है और वह दरवाजे को खोलती है और वह देखती है कि उसके घर में एक लड़का होता है
जो कि लितियान होता है, और वह अपने शरीर के ऊपर से पट्टी खोल रहा होता है और वह लड़की उसको देखकर चौंक जाती है और वह कहती है कि यू, और तभी लितियान उससे कहता है कि बेबीर, और यह सुनकर वह जो लड़की होती है वह लितियान को बहुत ही जोर से एक चमाटा मारती है और यह सुनकर बाहर से एक लड़की दौड़ते हुए आती है और वह कहती है कि व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन तभी जियातियान कुछ भी नहीं बोलता है और फर्स्ट वाली लड़की कहती है कि आप बिगाड़ने, तभी उसके पास में खड़ी एक और लड़की कहती है कि आप परेशान मत होइए, ये मेरा कजन भाई जियातियान है, मैं इसको ऑलरेडी आपके लिए पनिश्ड कर चुकी हूँ। और वह लड़की बोलती है कि आप पिछले 2 दिन से कहाँ पर गायब हो, ना तो मैं आपसे कॉल पर संपर्क कर सकी और ना ही मैं आपको ढूंढ सकी। और ये सुनकर जियातियान कहता है कि व्हाट, क्या आज की डेट क्या है, और वह लड़के कहते हैं कि यह इस महीने की 16 तारीख है, इसमें क्या गलत है। और जियातियान सोचता है कि इसका मतलब मैं 2 दिन से सोया हुआ हूँ। और तभी वह लड़की कहती है कि ओह, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि आप 2 दिन से गायब हैं और आप जब आप मुझसे मिले तो आपने मेरी फ्रेंड को डरा दिया। प्लीज, उसने अपने आप को अच्छी तरीके से कवर्ड किया हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ ये सही है, मैंने अभी भी बाथरूम से अपने आप को ढका है, ये उसे कैसे मालूम है। और जियातियान फिर से उसे कहता है कि बालों को बच्चा। और यह सुनकर उस लड़की को वापस से बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वह वहां से अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। और तभी वह लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है कि आपका कजन भाई तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और यह सीन चेंज हो जाता है और हमें एक पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर जियातियान वर्कआउट कर रहा होता है और वहीं पर हमें एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है। जियातियान अपने मन में सोचता है कि जब से नेकलेस ने मुझे ठीक किया है, मेरा शरीर एकदम से लचीला हो गया है और अब मुझे कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती। और वह बुजुर्ग आदमी जियातियान के पास में आ जाता है और वह कहता है कि आप मुझे एकदम फिट लग रहे हो, क्या आप नौजवान पहले सैनिक थे। और तभी जियातियान उससे कहता है कि नहीं, मैं अभी 19 वर्ष का हूँ। तभी वह बुजुर्ग आदमी उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। और तभी जियातियान उससे कहता है कि नहीं, मैं सीनियर से नहीं फाइट कर सकता। ये सुनकर वह बुजुर्ग आदमी एक बॉक्स के ऊपर पैर रखता है और वह कहता है कि क्या आप मुझसे डरते हैं कि आप मुझे चोट पहुंचा देंगे। और तभी वह उस बॉक्स को जियातियान की ओर किक करता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।